अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में जानदारों की पैदावार बढ़ाने, जरहेज़ी में इजाफा करवाने, मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर रखने, आसाब, पट्ठों की मजबूती और ठंड से मुतासरा परिंदों के अजसाम में खून की गर्दिश बेहतर रखने के सिलसिले में टोकोफिरोल यानी विटामिन ई की खास अहमियत है। हमारे इर्द गिर्द इस विटामिन के मुख्तलिफ ज़राए दस्तयाब हैं जिन्हें बवक्त ज़रूरत महसूस मिकदार से इस्तेमाल करवा के चिकन फार्मिंग को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात के परिंदों के लिए एवियन कैप्सूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसमें टोकोफिरोल यानी विटामिन ई शामिल है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में दस्तयाब होने वाले एवियन कैप्सूल्स परिंदों के लिए विटामिन ई की फराहमी का मौसर ज़रिया हैं। इसके अलावा मतवाजन खुराक, सूरजमुखी के बीज और दीगर बहुत से फूड से भी विटामिन ई मुहैया होता है। ब्रीडिंग के मसाइल हों या मुर्गियां अंडे ना दें, अंडों की जरहेज़ी का मसला हो या जरहेज़ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो रहा हो, तौलीदी निज़ाम ख़राब हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, लंगड़ापन हो या अंडे का छिलका कमज़ोर हो, तो देखभाल में बेहतरी लाने के साथ साथ एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। विटामिन ई के इस ज़रिए को मुख्तलिफ मसाइल से बचाव यानी परहेज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर इलाज मुआवजा भी, लेकिन दोनों सूरतों में एवियन कैप्सूल की मिकदार अलग अलग होगी। मुर्गियों या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स को एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाने के लिए खुराक में मिक्स करके खिलाना सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। करीबी मेडिकल स्टोर से एवियन कैप्सूल की मुख्तलिफ पैकिंग्स मैसर होती हैं, जैसा कि एवियन 400 मिलीग्राम, एवियन 600 मिलीग्राम वगैरह। हफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पे एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1.5 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम शामिल करके दें। एवियन कैप्सूल ऐसे ग़िज़ाई अजनास के साथ मिक्स करके परिंदों को खाने के लिए दें जिनमें लिक्विड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर उन मसाइल से निजात दिलवाने के लिए एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें जिनका पहले जिक्र किया गया, यानी बतौर इलाज मुआवजा, तो 1 किलो ग़िज़ा में एक कैप्सूल शामिल करके खिलाएं। मतलब अगर आपके पास 20 बर्ड्स हैं, 20 चिकन्स हैं, 100 ग्राम योमिया के हिसाब से 2 किलोग्राम खुराक खाते हैं, तो दोपहर की 1 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम अच्छी तरह से मिक्स करके दें। इसी तरह से परिंदों की तादाद और उनकी खुराक के हिसाब से कैप्सूल्स की मिकदार रखें। अगर एवियन 600 मिलीग्राम कैप्सूल दस्तयाब हो तो बतौर एहतियात 2.25 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 600 मिलीग्राम शामिल करके खिलाएं और इलाज मुआवजा के लिए 1.5 किलो ग़िज़ा में एक कैप्सूल एवियन 600 मिलीग्राम मिक्स करके दें। इस कैप्सूल को ग़िज़ा में शामिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह मुंतखब करें या फिर पॉलीथीन शापर वगैरह को इस्तेमाल में लाएं। उतनी ग़िज़ा में कैप्सूल मिक्स करें जो आपके चिकन्स एक वक्त में बआसानी खा सकें। वो ग़िज़ा जो चिकन्स पहले से ही खाने के आदी हैं उसी में कैप्सूल शामिल करके दें। मिसाल है कि आपके चिकन्स एक वक्त में 1 किलो ग़िज़ा खाएंगे तो उस खुराक को पहले पानी में भिगोएं, 10 मिनट्स के बाद पानी निथारें, मजमूई खुराक में से कुछ हिस्सा अलग करें, कैप्सूल से लिक्विड निकालें, बखेरें, मिक्सिंग करें, जानदारों को खाने के लिए दें। जेलाटिन कैप्सूल से लिक्विड इस तरीक़ाकार से निकालें। महीने के कोई भी 4 दिन मुंतखब करें। लगातार दोपहर की खुराक में एवियन कैप्सूल शामिल करके जानदारों को खाने के लिए दें। किसी भी वजह से आपका मुकम्मल फ्लाक या फ्लाक में मौजूद कुछ चिकन्स कमज़ोर होने लगे तो उनकी जिस्मानी ताकत की बहाली के सिलसिले में उन्हें एवियन कैप्सूल देना अच्छी हिकमत अमली है। चिकन्स आसाबी कमज़ोरी का शिकार हों, पट्ठे दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, सर्दी के तनाव कोल्ड स्ट्रेस के बायस खून सही तरह से गर्दिश ना करे, रोज़ बरोज़ कारकर्दगी यानी अंडों की पैदावारी सलाहियत पे मनफी असरात मरतब होने लगें, तो चिकन्स को मतलूबा मिकदार से एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स का फ्लाक का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो
यानी वो जो ग़ज़ा खाएं उसकी अच्छी तरह से तोड़ फोड़ करने और उसमें मौजूद ग़ज़ाइयत को अपने जिस्म का हिस्सा बनाने में नाकाम रहें, तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए जिगर की सलाहियत को मुस्तहकम रखने के सिलसिले में एवियन कैप्सूल को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स मुर्गियाँ इस तरह के अंडे देती हैं कि उनके अंडे की जर्दी इतनी गाढ़ी नहीं होती। इसे थिक करने, इसमें गाढ़ापन लाने के लिए एवियन कैप्सूल को इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर है। बाकायदा मिक्सिंग का तरीकाकार ये होगा कि मिसाल है आपके पोल्ट्री बर्ड्स एक वक्त पे खास तौर पे दोपहर के टाइम 1 किलो ग़ज़ा खाते हैं, तो उस 1 किलो ग़ज़ा में से लगभग 1 पाव खुराक इस तरह से अलग करें, इसमें एवियन कैप्सूल शामिल करें और अब इस 1 पाव ग़ज़ा को बकिया खुराक पे इस तरह से छिड़कें, दोबारा से तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। लेकिन कभी भी ये गलती ना करें कि एक ही मर्तबा 4 दिनों की खुराक कैलकुलेट करके उसमें एवियन कैप्सूल शामिल करके स्टोर कर लें, रोज़ाना इस्तेमाल करवाते जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ग़ज़ा के ख़राब होने के इम्कानात मौजूद होंगे, एवियन कैप्सूल की असर पजीरी भी कम होगी। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे दोपहर के वक्त आपके चिकन्स जितनी भी ग़ज़ा खाते हैं सिर्फ उसी में एवियन कैप्सूल की महसूस मिकदार शामिल करें, पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। जब भी आपके कीमती जानदारों के पट्ठे कमज़ोर हों, सोकड़ा जैसी कैफियत सामने आए, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगें, देखने की सलाहियत रोज़ बरोज़ कम होती जाए, नशोनुमा मुतासर हो, जरहेज़ी हैचबिलिटी के मसाइल का सामना हो, तौलीदी निज़ाम अच्छी तरह से काम ना करे, नर मादा जोड़े बनाने में मेटिंग में कम दिलचस्पी लें, चाल में लड़खड़ाहट, उखड़े हुए पर या जिगर की सलाहियत रोज़ बरोज़ कम होती जाए, चिकन्स में एनसेफेलोमैलेशिया जैसी कैफियत सामने आए या जानदार स्ट्रेस दबाव का शिकार होकर कम ग़ज़ा खाने लगें, तो इन तमाम सूरतों में फ्लाक को शिद्दत से टोकोफिरोल विटामिन ई दरकार होगा। लिहाजा कोई ना कोई विटामिन ई का ज़रिया अपने पास लाजमी मैसर रखें। जब भी विटामिन ई की कमी की अलामात दिखाई दें तो फिलफोर एवियन या कोई मिलता जुलता दूसरा ज़रिया इस्तेमाल में लाएं। विटामिन ई के दीगर ज़राए में सूरजमुखी के बीज, पालक वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दीगर ढेर से ऐसे अजनास, वेजिटेबल्स, ग़ज़ाई मरकबात हैं कि जिनमें टोकोफिरोल विटामिन ई मौजूद है। इसके अलावा एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम देते हैं, बीमारियों का ऐसा ग्रोह जो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों के मैस यानी मिकदार में कमी करके जानदारों में कमज़ोरी पैदा करता है, उससे निजात दिलवाने, जानदारों की सेहतयाबी के सिलसिले में इन कैप्सूल्स यानी एवियन कैप्सूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। नसों और आसाब में सोजश पैदा होने लगे, इन्फ्लेमेशन दिखाई दे, दर्द की शिद्दत बढ़ती जाए, मुख्तलिफ हिस्से नाकारा होने लगें, तो उस सूरत में भी इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर पट्ठों में कमज़ोरी के साथ साथ थकान होने लगे, वो बाफ्तें कमज़ोर होने लग जाएं जो ढांचे से जुड़ी हुई हैं, विटामिन ई की कमी की वजह से जोड़, टांगें, पर और गर्दन के मुख्तलिफ हिस्से मफलूज होने लगें, तो एवियन कैप्सूल्स लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। अगर कैप्सूल्स घर पे लाके चंद दिनों के लिए स्टोर करने पड़ें, ज़हीरा करने हों, तो इन्हें रूम टेम्परेचर पे ज़हीरा करें, यानी कि कमरे के दर्जा हरारत पे स्टोर करें और कैप्सूल्स को इजाफी नमी, बराह रास्त सूरज की रोशनी, हरारत से महफूज रखें। अगर पोल्ट्री बर्ड्स में विटामिन ई खतरनाक हद तक कम होने लगे तो उनके अजसाम में तवाज़न बरकरार नहीं रहता, बेतरतीब तरीके से गर्दन लहराते दिखाई देते हैं, ऐसे बर्ड्स बहुत जल्द डायरिया यानी पतली बीठे भी करने लगेंगे और रोज़ बरोज़ इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती जाएगी, यानी इनके अजसाम में मौजूद ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम कि जो मुख्तलिफ बैरूनी एजेंट्स मुज़र सेहत जरसूमों के खिलाफ मदाफ़त करके उनका मुकाबला करके चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत को बहाल रखता है, वो कमज़ोर पड़ने लगेगा। दीगर विटामिन्स और मादनियात की भी जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी के बायस नर्वस सिस्टम शदीद मुतासर हो जाए
تو اس طرح کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس طرح کے نیورولوجیکل کیسز میں جانداروں کے اجسام میں وائٹامن ای کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم وائٹامن ای کی کمی کی علامات کی پہچان رکھیں، فی الفور شناخت کریں، متاثرہ جاندار کو الگ کریں اور اپنے پاس جو بھی وائٹامن ای کا ذریعہ دستیاب ہے اسے استعمال میں لا کر چکنز کو صحت یاب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔